रूहानी बीमारियों का रूहानी इलाज, जादू से तड़पते सुलगते ख़त और इलाज। आप भी अपने मसाइल के लिए ख़त लिखें, राजदारी का ख्याल रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रिश्ते की वजह से परेशान। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत परेशान कुन हालात में आपसे रब्ता कर रही हूँ। मैं एक निजी यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर काम करती हूँ और मेरा ख़ानदान पिछले बहुत सालों से मेरे और मेरी बहनों के रिश्ते के हवाले से बहुत ही मस्तरब है। बहुत से रिश्ते आए लेकिन नामुनासिब होने की वजह से बात ना बन सकी। हम 4 बहनें हैं। मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटी बहनों की शादी हुई मगर वो 5 माह के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गई। घरेलू हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। जवाब: आप सूरत मरियम और सूरत ताहा नमाज फ़जर के बाद पढ़ें और इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला के इसमें ग्रामी या लतीफ़ो या वदूदो 313 बार अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। 30 दिन ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर होंगी। नागा के दिनों में सिर्फ रात को 313 मरतबा या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ें, बाकी दिन बाद में पूरे कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ दर्ज बाला वज़ाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। कारोबार में भारी नुकसान। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 50 साल हो गई है। रोज़गार के जितने भी तजर्बे किए नाकाम रहा। मैंने कम अज़ कम 10 या 12 बार कारोबार किए हैं जिसमें नुकसान उठाया, बल्कि यहाँ तक हुआ कि मैंने अपने कई दोस्तों और शराकत की। मेरी शराकत करने से पहले इनका कारोबार अच्छा चल रहा था। इन सब में जब मैंने शराकत की इनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, अक्सर रकम भी डूब गई। मुझे इसका हल बताएं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जवाब: सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते कारोबार पर जाते वापस आते, हर वक्त आपकी ज़ुबान पर सूरत कौसर का विर्द हो, सारा दिन में सैकड़ों या हज़ारों मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका कारोबार बेहतरीन हो जाएगा। आपके हासिदीन जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी रकम लेकर बैठे हैं, वो रकम वापस करने पर मजबूर हो जाएंगे। मज़ीद घर में भी अमन व सुकून कायम हो जाएगा। दुरूद पढ़िए, नया घर लीजिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर की तमीर 1.5 साल से चल रही है मगर मुकम्मल नहीं हो पा रही। कभी पैसों का बंदोबस्त नहीं होता, जब पैसे होते हैं तो मज़दूर नहीं मिलते और अगर मज़दूर आते हैं तो मेरे शोहर के भाई इनसे लड़ाई करके भेज देते हैं। कोई ना कोई रुकावट हमेशा रहती है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। जवाब: आप अपने घर की तमीर और इसमें आने वाली रुकावटों का तसव्वुर करते हुए सारा दिन पूरा घर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में दरूद तंजीना पढ़ें। दुरूद शरीफ के अलावा आप हर नमाज के बाद 11 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ें। अल अराफ की आयत नंबर 10 पढ़नी है। आपके मकान की तमीर के असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। मैडम, मेरी जान को ख़तरा है, बचा लीजिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा सबसे अहम और बड़ा मसला घरेलू बंदिश और जादू तवीज़ात वगैरह का है। हमारे घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा और बीमारियाँ रहती हैं। कोई भी काम सीधा नहीं होता। बहुत से आमलों से पता किया है कि काला इल्म है और आपकी सब जान खतरे में है। मेहरबानी इसका तोड़ बताएं। जवाब: रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद 11 बार और ये वाली आयात 100 मरतबा पढ़ें। आखिर ने दर्ज वाला दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ें। ये अमल तवज्जो, ध्यान और गिड़गिड़ा कर 20 दिन करें और फिर कुदरत का करिश्मा देखें। पेपर आते ही पढ़ा हुआ भूल जाना। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन पेपर वाले दिन सामने आते ही सब कुछ भूल जाता है जिसकी वजह से नंबर्स भी कम आते हैं। जवाब: जब भी पढ़ने बैठे या इम्तहानी सेंटर में पर्चा सामने आए तो अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह तमाम पढ़ा याद आ जाएगा और रब्बे करीम की मदद से कलम खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। बेटी की शादी जल्द हो जाए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी की उम्र 35 साल है। मंगनी को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। जब भी शादी की तारीख को तय होने के लगती है कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। मुझे कोई वजीफ़ा बताएं कि जल्द अज़ जल्द बेटी की शादी हो जाए। जवाब: जो बहन भाई अपनी बच्चियों की शादी के लिए परेशान रहते हैं, इस कुरानी दुआ पर अमल करें, इंशाअल्लाह इनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरत कसस की आयत नंबर 24 को दिन में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 113 मरतबा पढ़ें। आयत दर्जैल है। इसके साथ साथ सूरत वज़ुहा पारा 30 को भी 3 मरतबा पढ़ लें। ये अमल हर महीने में कम से कम 11 दिन कर लें और 3 माह ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छा रिश्ता हो जाएगा। रिश्ता ना होने की वजह से परेशान। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 32 साल हो गई है लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा। एक बार मंगनी भी हुई और इसी दिन ख़त्म भी हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ। जवाब: सूरत यूनुस की आयत नंबर 81 की 3 तस्बीहात रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम करें और घर की दीवारों पर छिड़कें। खाने पकाने में भी इस्तेमाल करें। अमल 90 दिन करना है। इंशाअल्लाह अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा।
मसाइल का आजमूदा हल बराह रास्त शेखुल वज़ाइफ से जानिए। एक बेटे के बाद औलाद नहीं हो रही। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक ही बेटा है जिसकी उम्र 5 साल हो गई है, आगे औलाद नहीं हो रही। मैंने एक लेडी डॉक्टर से भी इलाज करवाया है जो कि तकरीबन 1 साल चला, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मशवरा, आप अबकरी दवाखाना का तैयार करदा पोशीदा कोर्स कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अपने शोहर को अबकरी दवाखाना का तैयार करदा बेऔलादी कोर्स कम अज़ कम 3 इस्तेमाल करवाएँ। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। घुटनों और पट्ठों की तकलीफ़ में मुब्तला। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 23 साल है और मैं BA की तालिबा हूँ। मुझे घुटनों और पट्टों की तकलीफ़ है। ज़्यादा देर नमाज में ज़मीन पर बैठने से घुटनों से ऊपर मसल्स में खिंचाव दर्द होता है। डॉक्टरी इलाज बहुत करवाया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप कुछ तजवीज़ फरमाएँ। मशवरा, किसी भी जोड़ों और पट्ठों में दर्द हो, खिंचाव वगैरह हो तो दर्द ज़ाइल नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शफा होगी। कोल शाफ़ी, कलवंजी, कासनी, दाना, मेथी, इलायची छोटी, ये चारों अशिया हवा में लेकर ग्राइंड कर ले। रात को एक चुटकी दवा 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा मुश्किल मसाजी के इस्तेमाल से फिर इसका कमाल देखें। अगर पक्की नहीं खाती जाती तो फिर कैप्सूल में भर ले। इसके इस्तेमाल से अबकरी दवाखाना का तैयार करदा करामाती तेल लिखी गई तरतीब के साथ इस्तेमाल करें। नाक और गले में गदूद। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी की उम्र 3 साल है। इसके नाक और गले में गदूद है। सांस खींच कर लेती है। रात को मुंह खोलकर सांस लेती है। नाक अक्सर बंद रहता है। डॉक्टर टॉन्सिल्स और एलर्जी बता रहे हैं। आप बेटी के लिए कोई अच्छी सी दवाई तजवीज़ फरमाएँ। आप गाय का खालिस घी लें, इसको एक ड्रॉपर में डाल लें। रात को सोते वक्त काबिल बर्दाश्त हद तक इसको गर्म कर लें और बच्ची के नाक के दोनों नथनों में 1-1 कतरा डाल दें। ये अमल मुस्तकिल मिजाजी से करें। इसके अलावा अपनी दवाखाना का तैयार करदा बेबी टॉनिक बच्ची को लिखी गई तरतीब के मुताबिक इस्तेमाल करवाएँ। टांगें काँपती हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े बेटे की उम्र 10 साल है। पैदाइशी ठीक है, सेहतमंद था। इसके बाद 3 साल की उम्र के बाद इसका जिस्म काँपना शुरू हो गया, कमज़ोर हो गया। चेहरा ठीक है, सुर्ख सफ़ेद, मगर टांगे हाथ कांपते हैं। हड्डियां ही हड्डियां हैं। बहुत इलाज करवाया मगर कुछ हाथ ना आया। मशवरा, आप बच्चे को नाश्ते में तलबिया का इस्तेमाल करवाएं। तलबिया जो कि आटे से तैयार किया जाता है। जो का आटा 2 बड़े चम्मच भरे हुए 1 कप ताज़ा पानी में घोल लें और एक बर्तन में 2 कप पानी तेज़ गर्म लें। इस गर्म पानी में जो कि आटे को घोला हुआ कप पर डालकर सिर्फ 5 मिनट कर हल्की आंच पर पकाएं और हिलाते रहें। फिर उतार कर इसको ठंडा करें और हल्का गर्म हो तो इसमें शहद मिक्स कर लें और फिर इसी को 2 कप नीम गर्म पानी में हल्का सा उबाल कर नीम गर्म कर लिया गया है। मिलाकर खूब मिक्स करें। तलबिया तैयार है। चम्मच से खाएं या घूंट पिएं। ये तैयार मरकब इसी मिकदार में 2 आदमियों के लिए काफ़ी है। जब भी इस्तेमाल करें नीम गर्म इस्तेमाल करें। चाहे तो ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो दिन में एक ही दफ़ा बना कर रख लें। बार बार भी बना सकते हैं। हर बार ताज़ा भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी मिकदार हर दफ़ा यही रहेगी। डबल करना चाहें या इससे ज़्यादा करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो कि आटे, पानी, दूध का पैमाना यही रहेगा। बच्चे को इसी का नाश्ता करवाएं। मज़ीद अपनी दवाखाना का तैयार करदा फिटनेस फ्लॉट टॉनिक सिरप चंद बोतलें बच्चे को लाजिम इस्तेमाल करवाएं। नोट तलबिया अपनी दवाखाना का तैयार भी दस्तियाब है। अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकती हैं। इंतहाई कमज़ोर नज़र। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बड़ी 2 बेटियों की दूर की नज़र कमज़ोर है, ऐनक लगी हुई है। बेटा जब 4 साल का हुआ तो इसकी नज़र कमज़ोर हो गई, ऐनक लग गई। जब वो 8 साल का हुआ तो नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने टेस्ट करवाए और कहा कि इसकी आंखों के पीछे से नूर नहीं है, इसके पट्टे कमज़ोर हैं, इसका कोई इलाज नहीं। आप ही कोई इलाज बताएं। मशवरा, आप अपनी बेटियों को अपनी दवाखाना का ऐनक तोड़ ड्रॉपर इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह चंद माह में ही नज़र तेज़ और ऐनक उतर जाएगी। दायमी कब्ज़ का शिकार। मोहतरम हज़रत हकीम साहब तकरीबन 1.5-2 साल से कब्ज़ ने बहुत सताया है। बराए मेहरबानी इसकी कोई अच्छी सी दवाई बताएं। मशवरा, आप कब्ज़ कुशा गोलियों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अलावा नान और बाहर के खानों से मुकम्मल परहेज़ करें, इंशाल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। अबकरी आया 12 साला नहुसत ज़िल्लत ख़त्म खुशियों के अंबार। हज़रत जी के महाफ़ल, मोबाइल, मेमोरी कार्ड, यूट्यूब, अबकरी वेबसाइट वगैरह पर सुनने से लाखों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, क्योंकि महफ़िल के साथ इसमें आज़म पढ़ा जाता है। जहाँ महफ़िल चलती है वहाँ घरेलू उलझनें हैरत अंगेज़ तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। आप भी महफ़िल सुने, ख्वाह थोड़ी सुने, रोज़ सुने। आपके घर गाड़ी में हर वक्त महफ़िल चले।
ये कहानी सच्ची और असली है। तमाम किरदार एहतियात से दानिस्ता फ़र्ज़ी कर दिए गए हैं। किसी किस्म की मुमारसत महज इत्तफ़ाक़िया होगी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपकी रिसाला से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा आपकी किताबों का भी मुतालिया करती हूँ। आपकी रिसाला हर माह शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो आज तक किसी से नहीं कर पाई। मैंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ देखी है। मैं बहुत से पीरों फ़कीरों के पास गई हूँ, लेकिन मुझे किसी से तसल्ली नहीं मिली। ना बड़े दीनदार थे, ना मैं खुद थी। घर में शुरू से ही खुशहाली देखी, ना बड़ों को दीनदार देखा, ना खुद दीन की तरफ आई। बस बचपन में स्कूल से ही नाजरा पड़ा था और कुछ सूरतें कलमे इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए याद की थी, वो भी बाद में भूल गए। पूरी फैमिली पढ़ी लिखी, भाई वाले डॉक्टर, बड़ी बहनों बड़े घरों के में शादियाँ हुई और वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में खुशहाल हैं। मगर मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा और सालों सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारी। मेरे बहन भाइयों ने कभी ऐसी गलती ना की थी जो मुझसे हुई। मैं इसका अंजाम मैंने अपनी जागती आंखों से देखा। अब करीब मिला तो संभली और आज दोबारा से ज़िंदगी जी रही हूँ। काश मुझे कोई समझाने वाला होता। मैं फ़र्स्ट ईयर में पढ़ती थी। मुझे मेरे कज़न के साथ मोहब्बत हो गई। बस दीन से दूरी थी, वो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। वो भी मुझ पर जान छिड़कता था। मैं इसके बगैर अपनी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। ना मुझे कोई समझाने वाला, ना शरीयत की हदूद बताने वाला था। घर में हर सहूलत थी, सुकून था। वालिदैन का भी मुझ पर अंधा एतमाद था। बस मैंने इसी अंधे एतमाद को ठेस पहुँचाई और इनसे छुपकर एक अलग ही दुनिया में जीना शुरू कर दिया, जो देखने में तो बहुत हसीन लगी, लेकिन इसका जो भयानक अंजाम मैंने भुगता वो मैं ही जानती हूँ। वो 12 साल तक मेरी ज़िंदगी में रहा। इसी दौरान मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और कल मैं अपने इस कज़न के मुकाबले में खड़ी हो सकूँ। मैंने खुद को ACC किया। जब मैं फ़ारिग होकर यूनिवर्सिटी से अपने घर गई तो मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे हाथ पाँव टेढ़े हो जाते थे, मेरी ज़ुबान भी मुड़ जाती थी। सब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थीं। लेक्चरार लग गई तो शादी करूँगा वरना नहीं। बस मेरे इस कज़न ने, जिसके साथ मैंने 12 साल गुजारे, इसकी हर बात मानी। ना वालिदैन देखे, ना अपने देखे, ना दीन और शरीयत की पाबंदियाँ देखी। जब इसने बीमारी में मेरी हालत देखी तो वो एकदम बदल गया और शराइत रखी कि अगर तुम लेक्चरार लग जाती हो तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने बहुत कोशिश की कि PCS के दोबारा पर्चे दिए, लेकिन कामयाब ना हो सकी। वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरी ज़िंदगी के 5 साल मज़ीद गुजर गए। इन सालों में बहुत से रिश्ते आए, लेकिन किसी ने मुझे पसंद नहीं किया। हालांकि मैट्रिक पास लड़के के वालिदैन भी मुझे नापसंद करते। हमारे तमाम फैमिली पढ़ी लिखी है। मेरे तमाम भाई डॉक्टर, बहनें तलीम याफ्ता, माशरे में एक अच्छा मकाम है, मगर मेरा कहीं रिश्ता ना हुआ। मैंने खुद को बेहतर करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी हालत ना सुधरी। मुझे महसूस होता था कि मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दुनिया में मिल रही है। फिर हमारे घर आपकी रिसाला आया। मुझे याद है मेरे वालिद लाए थे, क्योंकि वो मालिज हैं। इनके दोस्त ने इन्हें हदिया किया था। मैंने रिसाला अपने वालिद के कमरे में देखा। इनकी इजाज़त से इसको पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ती ही गई। बस वो दिन और आज का दिन मेरे वालिद की ये हमारे घर वालों की तरफ से ड्यूटी लग गई थी कि रिसाला अपनी हर माह लाजिम लाना है। इस रिसाले से मैंने देखा कि मैं आफ़ा हसबतुम और अज़ान का अमल शुरू किया। रिसाले में मौजूद एक एक लफ्ज़ ने मेरी ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा किया। मेरी ज़िंदगी में दीन आ गया, नमाज आ गई, रोज़े आ गए, मसल्ला, तस्बीह, वज़ाइफ, मसनून अमाल आ गए। यकीन कीजिए कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया जितना मैं मसनून दुआएं, नमाज, नवाफिल अदा करके पाती हूँ। माशाअल्लाह से बिगड़े काम बनने गए, असरात ख़त्म होना शुरू हो गए। ऐसे घर से रिश्ता आया जहाँ वालिदैन की हसरत थी। मेरे वालिदैन मेरी शादी से नाउम्मीद हो चुके थे, मगर इन्हीं हालात में ऐसे घर से मेरे लिए रिश्ता आया जहाँ मेरे वालिदैन की हसरत करते थे। काश मेरी बेटी के लिए यह रिश्ता मांग ले। दीनदार, इंतहाई नेक, फैक्ट्री के मालिक खुद चलकर हमारे घर आए। मेरा रिश्ता बड़े हाफिज़ कुरान के बेटे के लिए मांगा। मेरे वालिदैन ने हैरत और खुशी के साथ हाँ कर दी। सिर्फ 3 माह के अरसे में रुखसत होकर अपने असल घर चल आई। अल्लाह के करम से मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान है, खुश अखलाक, 5 वक्ता नमाज का पाबंद। मजमुआ थी, शिफा मिल गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं 5 साल से इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बीमारी है या जादू। कोई कहता था जादू है, बीमारी बन गई है, तो कोई कहता था सिर्फ बीमारी है, जादू नहीं है। मैं जिस्मानी और रूहानी इलाज बहुत करवाए, लेकिन सुकून मैसर नहीं हो रहा था। मैंने अब की दवाखाना रब्ता किया तो मुझे कहा गया कि आप आस्ताना मन्नत मुराद जाकर अमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बीमारी की दवाई खाती थी पर असर नहीं होता था। ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि अपने बेटे
अहाते के साथ मेन शेखुपुरा रोड स्टॉप किला तारशाह आस्थाना मन्नत मुराद गई। वहाँ पर सूरत रहमान की शफायत है पई का अमल किया, कुछ बेहतरी महसूस की। रूहानी अगरबत्ती के 3 तिलिस्म करते हुए यकदम ऐसे महसूस हुआ कि किसी चीज़ ने मुझे जकड़ लिया है और कुछ ही पल में मैं ठीक हो गई हूँ। तकरीबन 5 बार मैं आस्थाना मन्नत मुराद में यही अमाल करती रही। आज माशाल्लाह से सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। रोज़ाना रात तिलिस्माती तकिया यानी तकिया कवर जो मैंने अपने तकिए पर चढ़ाया हुआ है इस पर ही सोती हूँ और नींद भरपूर आती है। पहले जो मुसलसल सर दर्द रहता था वो भी ख़त्म हो गया है।